हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और इस चैनल पे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि क्यों स्टूडेंट्स चूज करते हैं जर्मनी एज अ डेस्टिनेशन फॉर देयर हायर एजुकेशन। इन वीडियोस में आपने देखा ही है कि कैसे सारी प्रोसेस आप खुद कर सकते हो, कैसे आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और कैसे आप जर्मनी आ सकते हो। बट एज अ स्टूडेंट जब आप जर्मनी आते हो तो उसके बाद कुछ ऐसे चैलेंजेस भी है जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके फेस करने पड़ते हैं, और ये बताने वाले हैं खुद हमें डायरेक्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स। और मैं आई हूँ TU डार्मस्टाड, जहाँ पे मिलने वाले हैं हम इन स्टूडेंट्स को और जानने वाले हैं कि क्या इनके चैलेंजेस है एंड कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है। तो आप अगर प्लान करते हो जर्मनी में आके पढ़ाई करना तो आई थिंक ये डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा और आपको भी पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं स्टूडेंट्स को। और हमारे साथ है TU डार्मस्टाड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, तो जानते हैं इनके बारे में। बट पहले तो वेलकम टू द फॉरेन की दुनिया चैनल। और बताओ अपने बारे में, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो और आपने क्या पढ़ाई करी है इंडिया में एंड जर्मनी में यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? हेलो गाइस, माय नेम इज़ रजनीश। तो मैंने अपनी बैचलर्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। अभी मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ सेम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में TU डार्मस्टाड में। Hello guys, my name is Fenil. I'm from Gujarat. I did my bachelor's in Punjab Engineering College itself, and I'm pursuing my master's in aerospace here at TU Darmstadt. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये बताओगे कि क्यों जर्मनी ही कंट्री क्यों चूज करी आपकी मास्टर्स के लिए आपने? Like students का mainly फॉरेन जाने का रीज़न क्या होता है कि एक्सपेंस कम हो, उसका कोर्स करिकुलम अच्छा हो, कोर्स ख़त्म करने के बाद का उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। तो ये सब अगर तुम बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ ऐसे कंपेयर करोगे तो जर्मनी का मुझे बेटर लगा था। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे बिल्कुल फीस नहीं होती, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है सम 290 यूरोज़ का। वो भी मेनली आपके ट्रैवल के लिए, कहीं पे स्टूडेंट डिस्काउंट मतलब होते हैं, उन चीज़ों के लिए काम आता है। बताओ जर्मनी आने के लिए जो सारा प्रोसेस है, जो एप्लीकेशन है, वो कैसे करी? कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग एंड देन यूनिवर्सिटी तक पहुंचना और यहाँ तक पहुंचना। तो सबसे पहले तो मैंने अपना कोर्स देखा, मेरे को एरोस्पेस में करना था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एरोस्पेस हमें प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। तो फिर जब हमने जैसे डार्ट पे मेनली सर्च किया कि TU9 मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें एक म्यूनिक कर रही थी और डार्मस्टाड कर रही थी। तो मैंने म्यूनिक में भी किया, डार्मस्टाड में भी किया। तो उसके बाद डार्मस्टाड का जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो एंट्रेंस टेस्ट दिया, फिर उसके बाद इनका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। ये सब हमने खुद किया, हमने कोई कंसल्टेंट नहीं रखा था। हाँ। सब कुछ हमने खुद ही सर्च किया। मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन से कोर्स वो इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि कई सारे कोर्सेज जर्मन में भी होते हैं, तो वो बहुत इशू रहता है। और एक चीज मेंशन कर रहे थे आप कि आईएलटीएस की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? स्पेसिफिकली यहाँ पे some universities like TU Darmstadt they require only the medium of instruction from the past bachelors। जैसे मैंने बैचलर्स, मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉलेज देता, उसमें लिखा था कि मैंने अपनी बैचलर्स इंग्लिश में किया। सो इधर भी बस वही एक डॉक्यूमेंट देना था, तो जिससे मेरे को आईएलटीएस का सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ा था। तो बट अब अगर आप आईएलटीएस कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए थोड़े और कॉलेजेस खुल जाएंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस था जर्मनी आने का, इस दौरान आपने कौन से प्रॉब्लम्स फेस करे या चैलेंजेस फेस करे जो आप शेयर करना चाहोगे? तो सबसे पहला चैलेंज था कि ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना। तो मुझे ये नहीं पता था कि ब्लॉक्ड अकाउंट कहाँ से बनवाना है। तो उधर डार्ट की साइड पे कुछ प्राइवेट बैंक मेंशन किए हुए थे, तो मैंने वहीं से ब्लॉक्ड अकाउंट अपना बनवाया। तो 11,208 यूरोस अमाउंट चाहिए, हमें एक साल का खर्चा लेके आना होता है, तो उसके लिए हमें ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाना पड़ता है। उसके बिना हमारा वीज़ा नहीं अप्रूव करते। तो मैंने उस टाइम पे मैंने अपना जब ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाया था, तो उस टाइम पे यूरो का रेट चल रहा था 79-80 के अराउंड। तो उस टाइम पे मैंने वो ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाया उस बैंक से, प्राइवेट बैंक से। तो उन्होंने 80 चल रहा था, तो उस पर पर यूरो का चार्ज लेके 81.3 पे उन्होंने मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट बना दिया। बट मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने वो अमाउंट INR में ही रखा है। जब मैंने वीज़ा में अप्लाई किया, उसके बाद जब यहाँ आया, जब मेरे को यहाँ पे अपने इधर वाले बैंक में आके वो ट्रांसफ़र कराने थे, तो उस टाइम पे रेट वो 79 से हट के वो पूरा 90 तक पहुँच गया था। तो जब वो आया तो सिर्फ मेरे को 9,990 यूरोज आए, तो मेरे को आने चाहिए थे 11,208 यूरोज़। बट क्योंकि जब मैंने उनसे बाद में पूछा, एक तो वो रिप्लाई भी इतना कस्टमर सपोर्ट उनका अच्छा नहीं था। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, फिर कांटेक्ट भी किया ईमेल के थ्रू, तो उन्होंने बताया कि हमने वो यूरो में कन्वर्ट ही नहीं किया। तो मैंने कहा ये तो आपको बताना चाहिए था। वो कहते कि आपके मैनेजर बताता है। मैंने कहा मेरे को नहीं बताया उन्होंने। तो उस कारण मेरे को 1200 यूरोज़ का लॉस हुआ, और वो मेरे को अभी काफ़ी वो पड़ रहा है, क्योंकि अभी जब वीज़ा एक्सटेंशन कराना होता है तो वी नीड टू हैव दैट मच अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट टू एक्सटेंड आवर वीज़ा। सो दैट द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड इन द वीज़ा प्रॉब्लम। और इंश्योरेंस के बारे में कैसे किया? क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगती है आप जब वीज़ा के लिए जाते हो,
तो वो अलग से लेनी पड़ी या हाउ डिड यू मैनेज दैट? वो मैंने अलग से लिया था। तो मैंने 3 महीने का लिया था क्योंकि बेसिकली 90 डेज का रिक्वायरमेंट होता, तो मैंने 90 डेज का इंश्योरेंस लिया था। तो उस दौरान मतलब मेरे को बीच में कई बार आना जाना पड़ा, बिकॉज दिल्ली वाले पासपोर्ट पहली बारी में नहीं लेते। तो जब मैं पासपोर्ट देने गया तब मेरा इंश्योरेंस कम पड़ गया था, तो उस टाइम मेरे को वापस से और लेना पड़ा। तो इसीलिए या तो आप पहले से ही 6 महीने का ले लो, क्योंकि हाँ। बाद में अगर आप ये सब करोगे तो आपको बाद में उसी टाइम पे फिर बहुत दिक्कत आएगी। जब मैं यहाँ पे आया तो लाइक मेरे फ्रेंड्स और उन्होंने फिनटीबा में कराया था, तो उनका डायरेक्टली ही यूरो में कन्वर्ट हुआ था और उनको साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस भी फ्री ही मिला था, और उनको बाद में हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे मिल गया था। उनको अलग से कुछ नहीं, यहाँ पे आके कुछ नहीं फॉर्म भरना, कोई पंगे नहीं करने पड़े, सब उनको एक ही बारी में ऑनलाइन में हो गया था। तो ये एक चीज़ है कि जब आप फिनटीबा में ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करते हो या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो, इनका एक पैकेज है फिनटीबा प्लस, जिसमें क्या होता है कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो और साथ में आपको जो फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस मिलती है एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होती है। तो ये क्या है, पूरा पैकेज है। उस केस में स्टूडेंट्स जो इंडिया में बैठे हैं वो डायरेक्टली जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे 10 मिनट में वो ओपन कर सकते हैं। आपकी अमाउंट भी ट्रांसफर हो जाती है INR से यूरो में, और ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा था, मेरे भाई ने भी खुद ऐसे किया, इंडिया से पैसे ट्रांसफर करे और वो 10-15 मिनट में हो गया था। और आने के बाद भी ही डिड नॉट हैव टू गो स्पेसिफिकली समवेयर, सारा प्रोसेस ऑनलाइन था एंड वो बहुत ही कन्वीनियंट था। तो आई एम श्योर कि तुम्हें भी आने के बाद यहाँ पे पता लगा कि ऐसे आप कर सकते हो। बट दिस इज आई ओपनर फॉर दोज हु आर वॉचिंग दिस, जो ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। ऐसे कुछ हो सकता है, ये ऐसे आपको लाइव एग्जांपल है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना और एकदम ध्यान से ये सारी चीजें करना। आई वुड रिकमेंड कि आप प्राइवेट बैंक ना लें, उसकी जगह आप ऑनलाइन सर्विसेज लाइक फिनटीबा लें, क्योंकि उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। और क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं ले पाया, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाया, क्योंकि उनका वो रहता है कि इतना बड़ा अमाउंट आप एक साथ ट्रांसफ़र कर रहे हो ऑनलाइन, तो वो आपको मनाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। बट इट इज़ रियली सेफ, क्योंकि सभी यहाँ पे उसी तरीके से आते हैं। मैं ही हूँ जो प्राइवेट बैंक से आया हूँ, और आप बिल्कुल ना आए उस तरीके से। मतलब पेरेंट्स को ये रहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट सही जगह पे जा रही है या नहीं, दैट इज द रीजन। बट ये कुछ ऑफिशियल प्रोवाइडर्स है जिनके ऊपर एटलीस्ट आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज दे आर सिक्योर। और क्या चैलेंजेस फेस किए फिर आपने? तो एक जो बिगेस्ट चैलेंज है वो है APS सर्टिफिकेट। उससे तो हम बच गए, क्योंकि मेरा 1 अक्टूबर को था, बट क्योंकि 1 नवंबर से रूल था कि अब जो भी उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करेगा उनको APS सर्टिफिकेट चाहिए था, क्योंकि विदाउट APS सर्टिफिकेट यू कांट बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर VFS। द नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज वी फेस इज द अकोमोडेशन। लाइक अभी वीज़ा आ गया है, अब यहाँ पे आके रहना कहाँ है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कॉलेज के ही स्टूडेंट डॉर्म्स देखे। बट जब मैंने कॉलेज के स्टूडेंट डॉर्म्स में अप्लाई किया तो उसमें आ रहा था कि यू हैव अ 2 सेमेस्टर वेटिंग। तो मेरा कोर्स ही 2 साल का है, तो 2 साल तो वैसे ही 2 सेमेस्टर वेटिंग है, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने एक बार सबलेट कर लिया। तो सबलेट के बाद मैं 1-2 महीने सबलेट लिया। बट ये क्या है कि आपको जब तक आपके पास प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं होगा, आप यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, और बिना सिटी रजिस्ट्रेशन के आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, और बिना बैंक अकाउंट के आपको आपके ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे नहीं मिलेंगे, और आप मतलब बेसिकली आप बिना अकोमोडेशन के बिना यहाँ रह ही नहीं सकते। तभी बोलते हैं कि एक टाइम पे मतलब जर्मनी में जॉब मिल जाएगी, आप जर्मन सीख लोगे, बट अकोमोडेशन मिलना यहाँ पे इतना डिफिकल्ट है। दूसरी चीज है कि इतने सारे ऑप्शंस होते भी नहीं है, मतलब देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल एंड देयर इज मच डिमांड। तो उस चक्कर में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट अकोमोडेशन। तो इसलिए जैसे ही आप वीजा के लिए अप्लाई करो, सबसे पहले तो अकोमोडेशन सर्च करना इज इंपॉर्टेंट। और कोर्स तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग है, बट हाउ अबाउट जर्मन लैंग्वेज? क्योंकि जर्मनी में हो तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है? इन कॉलेज कॉलेज में तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर भी इंग्लिश बोलते हैं और स्टूडेंट्स भी, बिकॉज ऑफ देयर आर मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बट इन डे टू डे लाइफ, लाइक कभी बाहर जाके कुछ खरीदना हो या वहाँ पे, क्योंकि सभी यहाँ पे मेनली जर्मनी बोलते हैं, तो और पार्ट टाइम्स के लिए भी, कि अगर आप जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे मोस्टली जॉब जर्मन स्पीकिंग मांगती है, क्योंकि सबको डे टू डे इंटरेक्शन करना होता है। जैसे कि लाइक इन सुपर मार्केट्स, इफ़ यू हैव टू बाय समथिंग और यू आर डूइंग पार्ट टाइम देयर, तो आपको लोगों से बात करने के लिए जर्मन में करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई इशू आ गया तो आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको नहीं आएगी इंग्लिश। सो इसलिए जर्मन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर कोई आ रहा है जर्मन, तो आई वुड रिकमेंड कि आप B1 तक करके आएँ, अगर पॉसिबल है। जर्मनी आने के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज जो दिख रहा है मुझे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, बताना चाहोगे? या सबसे बड़ा चैलेंज एक और है कि आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है हर डॉक्यूमेंट के लिए। लाइक जैसे कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कराया, तो ये उसका एक्सेप्टेंस लेटर कि अब आपको बैंक अकाउंट चालू करना है, तो उसका बैंक अकाउंट लिख के दे दीजिए, सब पोस्ट में। पेपर पे आता है, मेल पे कुछ नहीं है, मेल पे जो आनी चाहिए चीजें। तो ऐसे करते करते आपको, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखनी, क्योंकि कभी भी कोई भी जरूरी पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताओ, ये कौन से भाषा में लिखे हुए हैं? दे आर ऑल इन जर्मन एंड
और वो it's- भी एकदम टेक्निकल जर्मन, Yeah. मतलब जैसे होती है ना कि आपको You can समझ में see नहीं आती like ऐसी one वाली, document. ऐसे वाली zooming. जर्मन में, एंड Yeah. स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद ट्रांसलेशन एंड एवरीथिंग, Yeah, राइट? you have to use every time the Google Translator to see what they have written. So yeah, this is the bit difficult task to arrange here. जब मैं इंडिया से आया था तो इंडिया में तो अपना यूपीआई वाला सिस्टम काफ़ी अच्छे से कन्वीनियंटली चलता है कि ठीक है, पेमेंट किया, नोटिफिकेशन आया कि हाँ तुम्हारे इतने पैसे कट गए वगैरह। जब मैं जर्मनी आया, मैंने मतलब शॉप में कुछ कर रहे हो या तो कहीं पे भी जा रहे हो तो पेमेंट या तो ये कैश एक्सेप्ट करते हैं या तो इनको गिरो कार्ड चलता है ना, पैसे कटने के बाद कोई नोटिफिकेशन आती है। ऑनलाइन बैंकिंग में इनका क्या सिस्टम होता है, लाइक इंडिया में पैसे हमने मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और IMPS किया तो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं तब के तब। यहाँ पे मतलब अगर मैंने आज ट्रांसफ़र किए हैं तो कल होंगे या तो 2 दिन बाद होंगे। एंड देयर वन मोर थिंग कि यहाँ का कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि लाइक मेरे I पास agree. जब भी प्रॉब्लम आती है मैं इनको कॉल करता हूँ, वो या तो पहले तो उठाते नहीं है, जब उठाते हैं तो फिर वो इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं बोलते यहाँ पे, लाइक कोई भी नहीं बोलता। जो इंटरनेशनल कंपनीज है उसमें भी लाइक मैंने सैमसंग का जैसे मैं कुछ यूज़ करता तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो उनको भी कॉल किया, दे वर लाइक कि नो वी डोंट टॉक इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू टॉक विद अस यू कैन लाइक टॉक इन जर्मन और टॉक विद द चैट बॉट। सो दैट्स द वन बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑल्सो हेयर। चैलेंजेस के बारे में तो आप लोगों ने मेंशन किया, बट ये मेंशन करना चाहोगे कि जर्मनी के बारे में ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं जो अब तक अच्छी लग रही है? स्टूडेंट आईडी पे तो पूरे स्टेट में ट्रैवल फ्री हो ही जाता है। यूरोप में आप ना स्टूडेंट वीज़ा पे भी पूरे यूरोप में कनेक्टिविटी अच्छी है, राइट। कहीं पे भी स्टूडेंट वीज़ा पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो अच्छे से। एक और चीज़ है जो यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आप पार्ट टाइम यहाँ पे कर सकते हो, आराम से आपको पार्ट टाइम भी मिल जाता है और वो काफ़ी अच्छा पे भी करते हैं। लाइक यू कैन गेट एन एवरेज पर आवर इज लाइक 12 to 15 euros. Like one of my friend is doing part time in Amazon, like Amazon service, so he earn around 1000 euros per month. So he doesn't need to use his blocked account. सो ऑल्सो देयर वन मोर थिंग कि यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपने एक बार सब्जेक्ट ले लिया, या आपको ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये सब्जेक्ट करना ही है इसी सेमेस्टर में। आप अपने तरीके से आप सब्जेक्ट ले सकते हो। हाँ, ऐसा है कि आपको कुछ सब्जेक्ट करने ज़रूरी है, बट वो आप चूज़ कर सकते हो कि आप कब करना चाहते हो। और ऐसा है कि आपने एक बार सब्जेक्ट ले लिया बट आपको एट द एंड लग रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा उसका एग्जाम, तो आप वो भी कर सकते हो। आप उसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकते एग्जाम के लिए। इट्स लाइक आवर चॉइस एंड वी ऑल्सो टेक अ सेमेस्टर ब्रेक फॉर दैट। लाइक they encourage to take us to a like we should take a semester break and do some other curriculum activities, like we should play a sport or like focus on other things. So they encourage that kind of thing. सो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को TU9 का। तो गाइज ये रहे कुछ एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर करे हैं। आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको चैलेंजेस के साथ साथ जो भी सॉल्यूशंस इनको पता है या जो हमें पता है जो शेयर करे हैं वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, Auf Wiedersehen.